हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे हर जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं पढ़ रही हूँ कार्तिक मास का 20वां अध्याय। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। और दिवाली की रौनक तो अभी भी लगी हुई है। तो चलिए जी, मैं आपको कथा सुनाती हूँ। राधे राधे। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये तो भक्ति है मेरी तुलसी माँ की। प्रणाम करती हूँ, शालिग्राम जी को प्रणाम करती हूँ और आंवला देव को प्रणाम करती हूँ। तो हाथ में ले लिए मैंने तिल। तो चलिए जी, कथा शुरू करते हैं हम। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन यानी मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी से मैंने यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने बताया, वही सब मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रभु भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उसे यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग है, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हो? तब राजन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना इस जन्म में भी मुझे याद है। राजपुरोहित जी सतयुग में स्वरोचित मनु काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसने दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधव से उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इसे संजोग ही कहें कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा न था, जिसके कारण उसके घर त्यागते परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने पिता और माता से विपरीत न थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार वह पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा जो सूना पड़ा था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि साफ की और वहां एक दीपक जला दिया। हे पुरोहित जी, उस दीपक को जलता देख गांव वाले विस्मित हो कि सूने मन में यह दीपक किसने जलाया, सूने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया। वहां आ धमके और युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। प्राण निकलने पर भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहां आए और उसे दिव्य रथ पर बिठाकर बैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आप अचरज करेंगे, ऐसा दुष्कर्मी और कामी पुरुष किस कारण से बैकुंठ का अधिकारी बना? तो सुनिए। जब उसने मंदिर का मार्जने, सफाई और दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था, जिसमें एक बार ऐसा कर्म करके वह बैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक माह में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सुफल मिला, तो पूरे माह ऐसा करने पर कितने पुण्य का भागी होगा। इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा और पृथ्वी पर भी राज सुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक माह में मैं मंदिर का मार्जन और दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त करता हूँ। हे राजा पृथु, नारद जी बोले, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल। अब दूसरे के दीप जलाने की बात में सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा विरैवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी।
एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी जहाँ उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा, घोड़े पर सवार होकर नदी पार करने दूसरे तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया और कन्या भी राजकुमार सुदर्शन ने बड़ी नम्रता एवं शालीनता से उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने बताया कि गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए यहाँ आई है। तत्पश्चात स्वेच्छा रूप उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा के तट पर विहार करते रहे, फिर अपने घर पर आकर माता पिता का आशीर्वाद ले आनंदपूर्वक रहने लगे। हे राजन, कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलतापूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और उनके अनन्य भक्त बन गए। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक सोने का मंदिर बनवाया। वे दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलावा भेजा। रानी ने पहले दीप जलाए, फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गया और बोला, तुम तो कहते हो कि एक पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा न मानकर मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई दूसरा कारण था तो बताओ। तब सती साधी मदनालसा ने बड़े ही स्नेहपूर्वक कहा, हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म में मुझे याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में मैं एक चुईया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी के मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया, जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी खाने के लोभ में उस बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर कर दिया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, मगर मेरा मुंह भी झुलस गया। मुंह जलने की पीड़ा से मैं झटपटाने लगी और उसी छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। चूँकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे वैकुंठ ले गए। इसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ। हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसे योग्य पति मुझे दीपक की लो ऊंचा करने मात्र के फलस्वरूप मिला है। जब इतना सा करने का इतना फल मिला तो जरा विचार कीजिए कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान को दीपदान करे तो उसका क्या फल होगा, उसकी महिमा का क्या ही कहना। हे राजा पृथु, मदनालसा के मुख से यह सब सुनकर राजा सुदर्शन को क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक माह के व्रत किए एवं दीपदान किए और अंत में वैकुंठ को गया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्री नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की। चलिए जी, अब आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, महीना बुद्ध सरानी सावन मास हुई हरियाली। महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसुर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 वो 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती गावे, मनवांचित रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा मैया की जय, आंवला देव की जय। आप सब भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे।
जय जय श्री राधे। और कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर से शेयर भी करना और कमेंट ज़रूर से करा करो। जय जय श्री राधे।